स्पिरिचुअल फैमिली। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आपके जीवन में बहुत अच्छा हो रहा होगा। आप ईश्वर की ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे होंगे और अपने जीवन के मार्ग में अच्छे से आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम बाबा का संदेश लेते हैं, माँ काली का आपके लिए संदेश लेते हैं कि बाबा और माँ आपको क्या संदेश देना चाहते हैं। आपके जीवन में क्या घटित हो रहा है जिसके बारे में शायद आप नहीं समझ पा रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं, या फिर आप इतने ज़्यादा किसी ऊर्जा से प्रभावित है, कोई नेगेटिव ऊर्जा से प्रभावित है कि आप अपने आसपास की पॉजिटिव चीज़ों को, जो पॉजिटिव शक्तियां हैं उनको आप नहीं समझ पा रहे हैं, उनकी ऊर्जा से आप कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। वो क्यों नहीं हो पा रहे हैं? बाबा देखते हैं आपको क्या संदेश देते हैं, या आपके मन में जो प्रश्न है, जो चल रहा है आपके विचारों में, उसका क्या उत्तर देते हैं। एनर्जी को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। चैनल के साथ जुड़ जाइए, फॉलो सब्सक्राइब कर लीजिए और शुक्राना ज़रूर करना है, ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना है, क्योंकि ईश्वर का शुक्राना जब हम करते हैं तभी ईश्वर की ऊर्जा से हम कनेक्ट होते हैं। तो अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरह की रीडिंग चाहिए, हीलिंग सेशन चाहिए, हीलिंग प्रोडक्ट्स चाहिए, तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हमसे बात कर सकते हैं। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः। माँ बाबा हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के लिए आज क्या संदेश है आपका? आप उनके कौन से मन के प्रश्नों के उत्तर देने वाले हैं? उनका क्या मार्गदर्शन करने वाले हैं? ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। देखा, बाबा आपको उत्तर दे रहे हैं। क्लेम कर लीजिए रीडिंग को। जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है, आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ज़रूरी है एनर्जी को एक्सचेंज करना। देखा, आपके मन के प्रश्नों के उत्तर। यहाँ पर 5 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रेजोनेट हो रही है। नंबर 3 की एनर्जी हो रही है, नंबर 1 की एनर्जी हो रही है। आपके साथ ये नंबर कहीं ना कहीं कनेक्ट कर सकते हैं। आपकी बर्थ डेट हो सकती है, आपका मूलांक भाग्यांक हो सकता है, या ये नंबर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में ज़रूर कहीं रेजोनेट होता होगा। आप ध्यान दीजिएगा। देखिए, 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखा, मन की शांति, उथल पुथल जो चल रही है आपके जीवन में, जो आपके भीतर चल रही है। कुछ लोग तो यहाँ पर ऐसे हैं कि जैसे ही बाबा ने चैनलिंग दी कि आपके प्रश्नों के उत्तर, कुछ चीजें आप शायद अपनी जिंदगी में नहीं जान पा रहे हैं कि वो क्यों घटित हो रही हैं। उनका आपके जीवन में घटित होने का कारण क्या है? आप खुद पॉजिटिव हैं, आप खुद अच्छे उसमें हैं, विचारों में हैं, अच्छी सोच में हैं, लेकिन आपके साथ बाहरी ऊर्जाएं जो हैं, जो बाहरी चीजें घटित हो रही हैं, वो आपको समझ नहीं आ रही कि वो क्यों हो रही हैं। देखिए, हमारे कर्मा साइकिल्स भी होते हैं, कुछ हमारे कार्मिक्स भी होते हैं जो कि समय समय पर हमें ट्रिगर करते हैं, हमें ऐसी स्थिति में ला देते हैं कि हमें आगे बढ़ना होता है, लेकिन वो हमें पीछे खींचते हैं। वो ईश्वर की ही रचना होती है, हमारे कर्मास ही होते हैं जो हमारे आगे आते हैं, जो हमें काटने होते हैं और उसको काट कर हमें आगे बढ़ना होता है। तो ये लोग हमारा वही काम करते हैं, इनको भी कभी दोष नहीं देना चाहिए। ये आपका मार्गदर्शन करते हैं, आपको इतनी स्ट्रेंथ में लेकर आते हैं कि आप इनकी ऊर्जा को काट कर खुद आगे बढ़ सकें, इनकी ऊर्जाएं आप पर असर ना कर सके, आप इतनी पावर में आ सकें, इतनी स्ट्रेंथ में आ सकें, ताकि आप इन चीज़ों से कोई प्रभाव ही ना पड़ने दें अपने ऊपर। आप अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़े, आप अपने अध्यात्म की तरफ बढ़े, आप अपने जो आपके नेक विचार हैं या नेक कर्मास आप करते हैं, आप उनकी तरफ बढ़ते रहें। ये चीजें आपको रोक रही हैं, लेकिन आपको रुकना नहीं है। ये संदेश है आपके लिए कि आपको अपने मार्ग पर चलना है। आपने ईश्वर को सरेंडर किया है। द हेरोफेंट की एनर्जी, द हैंगमैन की एनर्जी आ रही है, द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। दो मेजर अरकानाज आए हैं आपको बताने कि आपने ईश्वर को सरेंडर किया है। आप एक प्योर सोल हैं, आप एक आध्यात्मिक इंसान हैं। आप तभी ऐसी रीडिंग्स के साथ जुड़ते हैं अगर आपका भाव अच्छा है, आप अध्यात्म की तरफ रुचि रखते हैं, या आपके अभी देखिए
बहुत सी चीजें होती हैं हमारी जिंदगी में, बहुत सारी चीजें हमारी लाइफ में घटित होती हैं जो कि तय होती हैं पहले से। वैसे तो हर एक चीज ईश्वर के द्वारा तय होती है, लेकिन बहुत सारी चीजें होती हैं कि जो तय होती हैं, जो होनी ही है अपने अपने वक्त पर। तो ऐसी चीजें जो अब आपके जीवन में घट रही हैं, अभी एट द प्रेजेंट आपकी लाइफ में जो चीजें घट रही हैं, जिनसे आप प्रभावित हो रहे हैं, वो चीजें आपको अभी फल नहीं दे रही हैं, वो चीजें आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। आप रुक रहे हैं, खुद को रोक रहे हैं, क्योंकि ऐसी ऊर्जाएं हैं आपके आसपास जो आपको कॉन्फ्लिक्ट में ला रही हैं। चाहे वो आपके दिमाग में चल रहा है, चाहे वो आपके बाहरी रिश्तों में चल रहा है। हो सकता है कि सब लोगों की लाइफ में एक ही तरह का सिनेरियो नहीं होता है। कुछ लोगों की लाइफ में ऐसे लोग होते हैं जो कि उनको बेवजह ही तंग करते हैं, बेवजह ही उनको प्रताड़ित करते हैं, बेवजह ही उनको ट्रिगर देते हैं। वो खुद अच्छा काम कर रहे होते हैं, अच्छे से अपनी चीजों को, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी लाइफ में ट्रिगर होता है। फिर भी हमें वही लोग ट्रिगर करते हैं जो कि हमारे अपने होते हैं, या जो भी जिनको हम अपना समझते हैं। आप किसी भी तरह ले सकते हैं। तो वहीं से हमें ट्रिगर क्यों मिलता है? क्योंकि वो ही हमारे कार्मिक्स होते हैं, वो ही हमारे कर्मा साइकिल में हमें, हमारे कर्मास को काटने में हमारी मदद करते हैं और हमें आगे बढ़ाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर देखिए, द हेरोफेंट की एनर्जी आ रही है। आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप अध्यात्म से जुड़ रहे हैं, आप स्पिरिचुअल जर्नी में भी हो सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल था बाबा से कि आप इस चीज को कर पाएंगे या ये चीज आपके जीवन में होगी, तो फिर वो चीजें आप बाबा पर सरेंडर कर चुके हैं, वो चीजें आप ईश्वर पर सरेंडर कर चुके हैं, आप बाबा को अपने आप को सौंप चुके हैं। जिस भी ईश्वर को आप मानते हैं, जहां पर भी आपका कनेक्शन है, जहां पर भी आपके विचार, आपका हृदय मिलता है, जिस भी ऊर्जा ने आपको अपने साथ बांधा है ईश्वर ने, जिसकी ऊर्जा, देखिए, कोई माँ को प्रेम करता है, कोई हनुमान बाबा को प्रेम करता है, कोई राधे कृष्ण को प्रेम करता है। सबके भाव है, ईश्वर एक है, ऊर्जाएं हैं। आप जिस भी ऊर्जा से कनेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग के माध्यम से, आपको वही सोचनी है, वही ऊर्जा के साथ आपने सरेंडर कर दिया हुआ है। आपने ईश्वर को सरेंडर किया है तो ग्रोथ आपके जीवन में डेफिनेटली आ रही है। आप खुद इतने स्पिरिचुअल हो रहे हैं, आप खुद इतने आध्यात्मिक हो रहे हैं कि अब आप आगे अपनी चीजों को खुद ही समझ पाएंगे, खुद ही मार्गदर्शन अपना कर पाएंगे, क्योंकि आपके साथ ईश्वर की ऊर्जा कनेक्ट हो रही है। आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, आपके जीवन में खुशियां आ रही हैं, आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, ग्रोथ इनर सेल्फ की, अंतरात्मा की ग्रोथ। क्योंकि हमारी बाहरी ग्रोथ तभी होती है जब हमारे अंतर मन की ग्रोथ होती है, जब हमारी अंतरात्मा ग्रोथ करती है, जब हम इन चीजों से लेट गो कर देते हैं, जब हम ऐसी ऊर्जाओं को छोड़ देते हैं, अपने ऊपर उनका प्रभाव डालना बंद कर देते हैं, तब हम इस ऊर्जा में आते हैं। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कह रहा है, कोई क्या हमें सुना रहा है या हमें आगे बढ़ने से रोक रहा है, लेकिन हम इतने आगे बढ़ चुके होते हैं, अध्यात्म में इतना आगे बढ़ चुके होते हैं, ईश्वर को सरेंडर कर चुके होते हैं कि हमें ये ऊर्जाएं अब रोक नहीं सकती। ये ऊर्जाएं हमें अब आगे बढ़ने से, अध्यात्म में आगे बढ़ने से या पॉजिटिव रहने में हमें अब नहीं रोक सकती, क्योंकि ऐसी ऊर्जाओं ने आपके जीवन में बहुत सारा खेल रचा रखा है। वो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं, ट्रिगर्स हो रहे हैं और आप अकेले ही इन सब चीजों से लड़ रहे हैं। चाहे वो आपके मन का कॉन्फ्लिक्ट है, चाहे दिमाग में है, चाहे बाहर है, वो सबके जीवन में अपनी अपनी आपने स्थिति देखनी है कि आपके जीवन में क्या स्थिति बनी हुई है। तो आपको ईश्वर को सरेंडर करना है और जो कर चुके हैं उनको विश्वास रखना है कि ईश्वर आपके साथ हैं, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे। आपके जीवन में ग्रोथ आ रही है, आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो रही है। अब जो लोग आपको, देखिए, इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, आप आध्यात्मिक हो रहे हैं, ईश्वर से कनेक्शन बन रहा है आपका। तो जैसे ईश्वर से हम जुड़ते हैं ना, जब हम ईश्वर से डायरेक्टली अपनी उनकी ऊर्जाओं को हम फील करने लग जाते हैं, वो हमारे अंतर मन से फील होती हैं, तो तब हम ना, जो नेगेटिव ऊर्जाएं होती है ना, उनके प्रभाव को हम समझ जाते हैं।
हमें पता चल जाता है, हमारे हृदय को पता चल जाता है कि ये इंसान हमें चोट ही पहुंचाएगा, ये इंसान हमारे लिए भाव अच्छे नहीं रखता है, तो हमें इससे दूरी रखनी है। या फिर अगर वो दूरी नहीं रखी जा रही है, वो ट्रिगर कर ही रहा है आपको, तो आप इतना समझ जाते हैं कि आपको इनकी चीजों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है। इतनी इतनी भावनाएं आपकी चेंज हो जा रही हैं, आपके जीवन में एक अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है या फिर होने वाला है। जिनके लिए हो रहा है, अगर उनको डाउट हो रहा था कि जीवन में क्या हो रहा है, अचानक से मेरा मन का भाव बदल रहा है, अचानक से मैं एक अलग ऊर्जा में प्रवेश कर रहा हूं, तो जी हाँ, आप अलग ऊर्जा में प्रवेश कर रहे हैं, क्योंकि माँ और बाबा अब आपको ऐसी स्थिति में नहीं रहने देंगे जो कि आपको दुख पहुंचा रही है। जो लोग आपको दुख पहुंचा रहे वो तो अपनी जगह पर ही रहेंगे, लेकिन आपके भाव बदल जाएंगे, आपकी ऊर्जा बदल जाएगी। आप एक पॉजिटिव, बहुत सारी प्योर ऊर्जाओं को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ, ईश्वर की ऊर्जा को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी तरफ। तो इसको आपने ना क्लेम करना है। क्लेम करने के लिए आप जिसको मानते हैं उसके नाम का आप ग्रेटिट्यूड लिख सकते हैं, ताकि ये ऊर्जा आपके साथ बनी रहे। चैनल के साथ जुड़ना बहुत जरूरी होता है, सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी होता है। ये एक बटन दबाने जैसा नहीं होता कि हमने सब्सक्राइब कर दी, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है, ये एक शुक्राना होता है कि जो हम ईश्वर का करते हैं कि हमें यहाँ से आपने कोई संदेश दिया है। एक एनर्जी का एक्सचेंज होना बहुत जरूरी होता है, तो वो आप जरूर किया करें। तो आपके जीवन में आगे क्या होने वाला है, जिसकी आप चिंता कर रहे हैं, अपने फ्यूचर की चिंता कर रहे हैं कि मेरे में बदलाव तो आ रहा है, मैं चेंज हो रहा हूं और मुझे दिशा नहीं पता कि आगे क्या होगा मेरे जीवन में, आगे कुछ अच्छा है, कैसे है। सरेंडर आपने कर दिया है ईश्वर को, या फिर आप करने वाले हैं। कुछ लोग इस रीडिंग के बाद जिनकी ऊर्जाओं में बदलाव हो रहा था, वो अगर सोच रहे थे कि हमें क्या करना है, तो आपको ईश्वर को सरेंडर कर देना है और आपको अध्यात्म की तरफ बढ़ना है। जो आपकी इंट्यूशन आपको ना कनेक्ट कर रही है कहीं ना कहीं, ये रीडिंग उन तक जरूर पहुंच जाएगी जिनके मन में ये दुविधाएं चल रही थी, क्योंकि बाबा बनवा रहे हैं, बाबा ही संदेश और संकेत दे रहे हैं, तो वो अपने प्रिय बच्चों के तक पहुंचा भी देंगे। उनको पता है कि कहाँ तक पहुंचानी है। तो जिन तक भी ये रीडिंग पहुंचे वो शुक्राना जरूर करें, ग्रेटिट्यूड जरूर करें, ईश्वर का धन्यवाद जरूर करें कि उन्होंने आपको संदेश दिया है। तो आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। जो भी आपके कार्मिक साइकिल्स थे, जो भी आपको ट्रिगर कर रहे थे, जो भी ऊर्जाएं आपको अभी तक अच्छा फल नहीं दे रही थी, जो लोग आपको देखिए, हम किसी की भी मेंटालिटी को चेंज नहीं कर सकते, हम किसी को बदल नहीं सकते, लेकिन जी हाँ, हम खुद को बदल सकते हैं। हम खुद की ऊर्जाओं को इतना पॉजिटिव कर सकते हैं, इतना अच्छा कर सकते हैं कि हमें उनके किसी भी भाव का असर ही नहीं होता, हम ईश्वर से जुड़ जाते हैं। तो यही आपके साथ होने वाला है। आप एक नई शुरुआत में कदम रखने वाले हैं। ये शुरुआत आपने अपने जीवन के चल रहे साइकिल के अकॉर्डिंग समझनी है कि आपके जीवन में क्या चल रहा था, ऐसा साइकिल जो आपको तंग कर रहा था, जो आपको ट्रिगर कर रहा था, जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा था, या आप कष्ट में थे। फाइनेंशियली हो सकता है, रिश्तों में हो सकता है, मानसिक रूप से हो सकता है। आपको किसी भी तरह से देखना है अपने अपने नजरिए से जो आपकी लाइफ में घटित हो रहा है। तो नई शुरुआत आपके जीवन में होने जा रही है। एस ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है। आपके जीवन में एक नया बदलाव, एक नया प्रेम, एक नई ग्रोथ, जिस भी चीज के लिए आप नया शुरू करना चाहते थे, तो जी हाँ, आपके लिए बहुत बड़ी यस है कि अगर आप किसी चीज के लिए सोच रहे हैं कि मैं नया शुरुआत करूं रिश्तों में या काम में, या कि कुछ करना चाहते थे आप जीवन में, तो जी हाँ, आप कर सकते हैं। आपको बाबा का, माँ का संदेश है और ब्लेसिंग्स है आपको कि जी आपके जीवन में एक नई ऊर्जा आ रही है, और ईश्वर की ब्लेसिंग्स है, वो एंजेलिक ब्लेसिंग्स है। यूनिवर्स आपको, पूरा ब्रह्मांड आपको ग्रोथ देने वाला है, लेकिन वो ग्रोथ आप तभी समझेंगे जब इन कॉन्फ्लिक्ट्स को आप नजरअंदाज करेंगे और ईश्वर के दिखाए मार्ग पर आप चलेंगे। आपके जीवन में नई शुरुआत हो रही है। बॉटम ऑफ द डेक भी देखिए, नाइट ऑफ पेंटिकल्स है। अगर फाइनेंशियली कहीं आप सोच रहे थे, फाइनेंशियली अगर आप परेशान थे अभी तक, 144 को क्लेम कर लीजिए। बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है आपके लिए, बाबा ने ही दिखाया है टाइम। तो इसको ना आपको समझना है
देखिए, जब भी हमारे जीवन में कुछ नया होने वाला होता है, पुराना एंड हो रहा होता है, तो थोड़ा कष्ट होता ही है, थोड़ी सी तकलीफ होती ही है, क्योंकि कुछ पुराना छोड़ना है, कुछ पुराना खत्म होना है, तो नई शुरुआत में कदम रखना है, तो थोड़ा सा तो कष्ट होगा। लेकिन बाबा आपको बता रहे हैं कि ग्रोथ के लिए है। आप देख रहे हैं वॉन्ट्स की एनर्जी है, चीजें तो हैं, कॉन्फ्लिक्ट तो हैं, ऊर्जाएं तो ऐसी हैं जो आपको तंग कर रही हैं, लेकिन वो ग्रोथ के लिए आप, ये जो कार्मिक्स है ना आपके, जो आपको बढ़ने नहीं दे रहे हैं, जो आपको तंग कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं आपको ग्रोथ की तरफ पुश कर रहे हैं, आपको धकेल रहे हैं कि जाओ तुम, हमारी एनर्जी से छूटो, हमसे दूर हो जाओ, हमें, हमारी ऊर्जाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो, तुम अपनी ग्रोथ की तरफ बढ़ो। आपको पॉजिटिव होकर लेना है इनको। अगर आप इनकी ऊर्जाओं को पॉजिटिव होकर लेंगे ना, तो आप देखना, जब आप ईश्वर को सरेंडर कर देंगे और इस ऊर्जा को अपने जीवन में आप उतार लेंगे, तो ये ग्रोथ आपके जीवन में आपका इंतजार कर रही है। ये ग्रोथ आपको इतना अच्छा फल देने वाली है कि आप देखिए, जब ग्रोथ, हम अपनी मेहनत करते हैं ना, जब हम कहते हैं कि हम मेहनत कर रहे हैं तो हमें फल मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जब ईश्वर आपको फल देते हैं ना, वो असली होता है, वो निस्वार्थ होता है, वो ईश्वर की कृपा से मिला हुआ होता है, जो हमारे पास ठहरता है। जब हम खुद को सरेंडर करते हैं ईश्वर पर कि हमें ग्रोथ भी वही देंगे, हमें पॉजिटिव भी वही करेंगे, हमें अपनी शरण में भी वही लेंगे, तब जाकर असली ग्रोथ होती है हमारे विचारों की, हमारे जीवन की, हमारे काम की, हमारे रिश्तों की, हमारे प्रेम की। तो जो भी आपके जीवन में अभी तक कमी चल रही थी, जिसके लिए भी आप परेशान हो रहे थे, जो भी आपको देखिए, आपका दिल दुखा, आपके हृदय को चोट पहुंची, आप जैसे होता है ना कि हम बहुत ज्यादा करते हैं लाइफ में, बहुत ज्यादा अपना प्रेम, प्रेम हर रिश्ते में होता है। हम प्रेम सिर्फ लव लाइफ में ही कनेक्ट नहीं कर सकते, प्रेम हर रिश्ते में है, माँ बाप में है, बच्चों में है, या और भी हमारे क्लोज वंस रिश्ते होते हैं, उसमें भी होता है। तो जैसे भी प्रेम का कमी आपके जीवन में हो रही थी, तो ईश्वर अब उसको अपनी कृपा से भरने वाले हैं। इतनी प्यारी ग्रोथ, इतना प्यारा आपके जीवन में अभी चैप्टर शुरू होने वाला है, उसका स्वागत आपको करना है, उसका वेलकम आपको करना है कि बाबा ने मेरे जीवन में मुझे बता दिया है, जो भी कमी थी, अगर मुझे नहीं समझ में आ रही थी, तो माँ और बाबा ने आपको बता दी है, और आपको उनकी ऊर्जाओं को समझकर अपने जीवन में उस पॉजिटिविटी को क्लेम करना है कि आप अब उस दिशा में बढ़ेंगे जहां आपकी ग्रोथ है, जहां आपके हृदय की ग्रोथ है, जहां आपके मानसिक तक की ग्रोथ है, जहां पे आपके अध्यात्म की ग्रोथ है। ये बहुत प्यारा संदेश है, ये भाग्यशाली लोगों तक ही पहुंचेगा जो इस एनर्जी को समझ सकते हैं, जो इस भावनाओं में बहते हैं कि ईश्वर ही सब कुछ है। तो बाबा उन तक जरूर माँ पहुंचाएंगी ये संदेश, और जिन तक पहुंच जाए वो समझ लीजिएगा कि आप भाग्यशाली हैं कि बाबा ने आपको ये संदेश दिया है, और आपको शुक्राना करना है, आपको ग्रेटिट्यूड करना है, और अपने भाव भी जरूर लिखने हैं कि आपको रीडिंग कैसी लगती हैं, आपको यहाँ से ऊर्जाएं जो प्राप्त होती हैं, जो ऊर्जाएं आपको साथ कनेक्ट करती हैं, वो आपको कैसा भाव देती हैं। और आशीर्वाद जरूर दिया कीजिए, चैनल को जरूर प्रेम दीजिए, और जो दे रहे हैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपनी पर्सनल रीडिंग के लिए जुड़ सकते हैं। आप हमेशा खुश रहें, तंदुरुस्त रहें, आपके जीवन में कोई कष्ट न रहे। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम क्लीम कालिकाय नमः।